नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। देखते हैं कौन कहाँ उत्तर प्रदेश में कितने लोग बीजेपी से हारे हैं और कितने लोग गठबंधन से जीते हैं। तो देखते हैं खबर। तो खबर आपकी पहली है, क्या है टोटल देख लेते हैं। तो टोटल सीट आपकी है कितनी है 543। कितनी है 543। एनडीए अभी तक पाई है 296, लेकिन ये कल का एग्जिट, ये कल का है। टोटल ये 240 पर खत्म हो चुकी। कल रात तक 11 बजे मतलब 6 बजे तक 240 हो चुकी थी। और ये जो इंडिया गठबंधन है ये 233 के करीब थी। 7 बजे तक 233 के करीब थी, अभी ये 230 है। अदर है 17। अदर कितना है 17। उत्तर प्रदेश में टोटल है कितनी सीट 80-80 सीट है। एनडीए पाई है 36, इंडिया पाई है 43, अदर 01 सीट पाई हुई है। तो ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने क्या है, अमेठी में स्मृति ईरानी हारी। अमेठी की सीट स्मृति ईरानी हार चुकी हैं। तो वो कहाँ की हैं, किस पार्टी की हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे एनडीए। एनडीए मतलब बीजेपी। कौन, बीजेपी। महाराष्ट्र में देखिए तो महाराष्ट्र में 48-48 सीट है। एनडीए 19 और इंडिया गठबंधन 28 सीट मिल चुकी है। अदर 01 कितनी 01 सीट मिली है 2024। क्या 2024 2024। तो एनडीए इसमें 36 सीट पाई है, इंडिया 43, अदर 01। नंबर 2 पे आपका आता है अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह 30,800 वोटों से चुनाव हारे। कितना, सुनिए 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 आप। अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह 31,800 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। लल्लू सिंह 31,800 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह 31,800 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। यहाँ पर काफी डंका बजा था बीजेपी का कि राम मंदिर, लेकिन क्या हुआ, लेकिन अयोध्या में बीजेपी हार चुकी है। वो भी कितनी 31,800 वोटों से चुनाव हारी है। नंबर 3 पे चलते हैं, क्या है नंबर 3। नंबर 3, तो नंबर 3 आपका है, क्या है आज का नंबर 3। तो नंबर 3 धर्मेंद्र यादव का 1.25 लाख वोटों के अंदर से जीते चुनाव। धर्मेंद्र यादव 1.25 लाख वोटों से के अंदर से जीते चुनाव धर्मेंद्र यादव। और सीट आप जानते होंगे कितनी है। तो इसमें देखिए ये 231 हो चुकी है और इंडिया की 294, अदर है 18 आपका। और टोटल आप देख ही रहे हैं 543 माइनस 543। उत्तर प्रदेश में आपकी 80 सीट है, एनडीए 36, इंडिया 43, महाराष्ट्र में 48 है, इंडिया एनडीए 19 और इंडिया आपकी है 28, अदर है 1। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आपकी क्या है, तो अगली खबर आपके सामने ही क्या है। टोटल आपकी 543 है, एनडीए 294 और इंडिया 231, अदर आपकी है 18। और ब्रेकिंग न्यूज आपकी है वाराणसी में नरेंद्र मोदी, वाराणसी में बीजेपी के नरेंद्र मोदी करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। कितने, टोटल 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो ये आज हो सकता है, आज कंफर्म हो जाए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो आप सोच रहे होंगे उन्हीं बनेंगे प्रधानमंत्री। तो देखते हैं अगली खबर क्या है। तो पलटू राम भैया पलट चुके हैं, पलटू राम भैया पलट भी चुके हैं। ये भी हम आप सभी लोग को बता दें, पलटू राम भैया पलट चुके हैं। तो अगली खबर आपके सामने एनडीए 94, 294, इंडिया है 231, सॉरी, अदर आपका है 18। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीट है। कितनी, टोटल 80 सीट है। यूपी में अब तक राहुल गांधी की
सबसे बड़ी जीत हुई है। अब तक की राहुल गांधी की सबसे ऐतिहासिक जीत हुई है। यूपी में अब तक राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत हुई है। सबसे बड़ी जीत हुई है। सबसे बड़ी जीत हुई है। अगली खबर देखते हैं क्या है। तो अगली खबर आपके सामने है। बस आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। अभी तक कोई डिटेल, कोई जानकारी नहीं मिली है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बहुमत में कोई भी नहीं है, नहीं, ना पंजा है ना ही फूल है, ना ही पंजा है ना ही फूल है। तो अगली खबर आपके सामने, आज की अगली ब्रेकिंग न्यूज है। यूपी में बसपा का 2014 वाला हाल, खाता नहीं खुला। क्या खाता नहीं खुला? तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगली खबर देखते हैं क्या है। अगली खबर आपके सामने दिखाते हैं क्या है। टोटल वही है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। टोटल कितनी सीट है? तो टोटल आपकी 543 और एनडीए की 294, इंडिया गठबंधन 231, अदर आपकी है 18। उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी सीट है? 80-80 सीट है। तो इसे आप सभी लोग देखते रहिए कि 80 माइनस कितनी, टोटल 80 सीट है। और एनडीए 36, इंडिया गठबंधन पाई है आपकी 43, अदर पाई है 1, अदर 1। महाराष्ट्र में 48 सीट है, तो एनडीए 19 और इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा 28 सीट मिल चुकी है। तो आप सोच रहे हो, आप सभी लोग जान लीजिए कि कौन जीतने वाला है। तो जीतेगी तो हाथ का पंजा। तो टोटल ये देखिए, यहाँ पर 19, यहाँ पर 18 19 और यहाँ पर 28। तो एनडीए 19 पाई है और इंडिया गठबंधन 28 पाई है। कितना? टोटल 28। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है, 74,000 वोटों से जीते पप्पू यादव। पप्पू यादव जी निर्दलीय खड़े हुए थे, निर्दलीय खड़े हुए थे। ये कितने से जीते? 74,000 वोटों से पप्पू यादव जी जीत हासिल की है। निर्दलीय खड़े हुए थे और ये लालू प्रसाद यादव के साले भी हैं। क्या? लालू प्रसाद यादव के साले भी हैं। अगली खबर देखते हैं क्या है आज की अगली खबर। तो अगली खबर आपके सामने, बस आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को जितना शेयर कर पाएँ उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि 1000 प्लस सब्सक्राइब हो सके। तो अगली खबर आपके सामने क्या है? तो अगली खबर आपके सामने वही है, टोटल 543, एनडीए 294, इंडिया गठबंधन 231, अदर 18। अदर 18 उत्तर प्रदेश में 80-80 सीट है, महाराष्ट्र में 48-48 सीट है, एनडीए 19, इंडिया गठबंधन आपकी है कितना? 28। तो अगली खबर आपके सामने है, गाजीपुर में 1.5 लाख वोटों से जीते अफजाल अंसारी। अभी कुछ ही दिनों पहले मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी थी और उनके भाई का नाम है क्या? गाजीपुर के हैं, उनके भाई का नाम है अफजाल अंसारी। तो आज अफजाल अंसारी गाजीपुर में 1.5 लाख वोटों से जीते। अफजाल अंसारी कितने? 1.5 लाख, 1.5 लाख कितने से? 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल कर ली है, जीत हासिल कर ली है। तो ये सपा के हैं। कहाँ के? सपा के हैं। तो अगला समाचार आपके सामने है, एनडीए 294, इंडिया गठबंधन 231, अदर 18 है आपका। और कितना है? महाराष्ट्र में 48-48 सीट, उत्तर प्रदेश में 80-80 सीट। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, वो क्या है? अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला सुपर हिट। अखिलेश यादव जी जो पीडीए फार्मूला यूज किए वो उनका सुपर हिट हो चुका है। क्या? सुपर हिट हो चुका है, सुपर हिट हो चुका है। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है? आज की अगली खबर आपके सामने, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, विदिशा में शिवराज सिंह, विदिशा में शिवराज सिंह, विदिशा में शिवराज सिंह चौहान 8,30,000 वोटों से जीते चुनाव। फिर से सुनिएगा, विदिशा में शिवराज सिंह चौहान 8,30,000 कितने से? बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, 8,30,000 वोटों से जीत
जीते चुनाव। क्या जीते चुनाव? 8,30,000 ऐतिहासिक जीत है, 8,30,000 वोटों से जीत हासिल की है। अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने वो क्या है? आज की अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, इटावा में सपा के जितेंद्र दोहरे जीते। सपा के हैं जितेंद्र दोहरे जीते हैं सपा से। अगली खबर देखते हैं क्या है। तो आज की अगली खबर आपके सामने, बस आप सभी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कीजिए। अगली खबर आपके सामने देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 है, फिर से देख लेते हैं। एनडीए में 294, इंडिया गठबंधन में 231 पाई है, 31 सीट, अदर आपकी है 18। इसीलिए इसको बता रहे हैं, जैसे किसी को ना मालूम हो तो आप सभी लोग को हम बताते चल रहे हैं, तो इसे बार बार इसीलिए बता रहे हैं। अगली खबर आपके सामने, महाराष्ट्र में कितना है? 48 माइनस 48, तो 48 में से एनडीए 19 और इंडिया गठबंधन टोटल 28, अदर आपका पाया है 1 सीट मात्र मिली है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने क्या है? सुल्तानपुर, हमारे सुल्तानपुर में राम भुआल, सुल्तानपुर, तो मैं सुल्तानपुर का ही हूँ, तो सुल्तानपुर में हमारे राम भुआल निषाद 74,000 वोटों से जीत। सोनू मोनू का कमाल, सुल्तानपुर में राम भुआल निषाद 74,000 कितना, सॉरी 54,000 वोटों से जीते। कितने से? 54,000 वोटों से जीत हासिल की है। तो कल मिल भी गया उनको, तो जीत भी गए, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अगली खबर देखते हैं क्या है। तो आज की अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है? ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है, कौशाम्बी में राजा भैया की नाराजगी पड़ी भारी। फिर से सुनिएगा, जो पहले कौशाम्बी में कुछ दिन पहले रैली संबोधन हुआ था, उसमें राजा भैया बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज हो चुके थे। बीजेपी के कुछ लोग उनको उल्टा सीधा मतलब कुछ कहे थे, तो उससे राजा भैया जी बहुत ज़्यादा नाराज हो चुके थे और सपा में आ गए। जो सपा में आ गए, तो फिर उनको सपा को जिताएंगे, तो ऐसे ही जो सीट थी कौशाम्बी की तो राजा भैया की थी, तो राजा भैया उसे जिता दिए। तो इतनी बड़ी ना ही नाराजगी होती और ना इस सीट को सपा जीतती, तो सपोर्ट कर दिए। तो राजा भैया इतने बड़े आदमी, वो सपोर्ट करेंगे तो जीतेंगे ही, तो वो सपोर्ट कर दिए और कौशाम्बी की भी सीट जीत चुके हैं। भारी 1 लाख कितने से? 15,000 से हारी बीजेपी। कितने से? 1,15,000 से हारी बीजेपी। तो इस नाराजगी से बीजेपी यहाँ भी हार चुकी। कहाँ पर? कौशाम्बी में। अगली खबर आपके सामने क्या है? तो अगली खबर आपके सामने है, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है, मुजफ्फरनगर में सपा के हरेंद्र मलिक 25,000 वोटों से जीते चुनाव। फिर से सुनिएगा, मुजफ्फरनगर में सपा के हरेंद्र मलिक 25,000 वोटों से जीते चुनाव। 25,000 वोटों से जीत चुके हैं चुनाव। तो अगली खबर, ताजी खबर अगली आपके सामने है, पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, संजय सिंह सांसद एएपी। मतलब ये है कि बीजेपी हार चुकी है, पूरी तरह से बीजेपी हार चुकी है। तो कल शाम को इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन ये लड़ते हैं, तो अभी किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभी कोई किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। और जहां तक 100% ही बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। बनेगी किसकी? तो बनेगी हाथ के पंजा की सरकार ही बनने जा रही है। हाथ पंजा की सरकार बनेगी। पलटू राम भैया पलट चुके हैं, वो आ गए हैं कहाँ पर? वो आ गए हैं हाथ के पंजा में। वो फिर से पलट के आ चुके हैं हाथ के पंजा में। पहले थे कहाँ पर? बीजेपी में शामिल हुए थे, अब आ गए हाथ के पंजा में शामिल हो चुके हैं। तो वो शामिल हो चुके हैं, तो उनकी सीट उनके पास आ जाएगी, तो वो जीत जाएंगे, तो वो बनने वाले हाथ के पंजा है। इंडिया गठबंधन बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है।
तो पीएम मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। संजय सिंह सांसद, संजय सिंह किस पार्टी के हैं? तो एपी के हैं, एपी आम आदमी पार्टी से है संजय सिंह। तो अगली खबर क्या है? तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है तो देख लेते हैं फिर से एक बार। टोटल 543 और एनडीए तो बीजेपी 295, इंडिया गठबंधन 230 और अदर 18। महाराष्ट्र में 48 सीट है तो इसमें 18 सीट मिल चुकी है इनको, और इंडिया गठबंधन को 29 सीट, एक सीट आगे हो चुके हैं। तो अगली खबर क्या है? तो अगली खबर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। घोसी में राजीव राय 1,41,000 वोटों से आगे, राजभर के बेटे की हार तय। राजभर के बेटे की हार तय हो चुकी है। घोसी में राजीव राय 1,41,000 वोटों से आगे, राजभर के बेटे की हार तय। अगली खबर देखते हैं। बस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगली खबर आपके सामने है। आज की अगली खबर आपके सामने। मछली शहर में 26 साल की युवा वकील प्रिया सरोज जीती चुनाव। मछली शहर में 26 साल, कितना एज उनकी है? 26 साल, अभी इतना युवा है। 26 साल की युवा वकील प्रिया सरोज जीती चुनाव। तो ये सपा की है। तो अगली खबर देखते हैं क्या है। तो अगली खबर आपके सामने। यूपी में 34 सीटों पर सिमटता दिख रहा एनडीए। कितनी? टोटल 34 सीटों पर सिमटता दिख रहा है एनडीए। क्या? एनडीए। अगली खबर देखते हैं क्या है आज की अगली खबर। तो एक कल का है। आज की अगली खबर आपके सामने। एनडीए 295, इंडिया गठबंधन 230, 18 अदर है आपका। अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। संजय निषाद और ओपी राजभर के बेटों की सीटें फंसी। संजय निषाद और ओपी राजभर के बेटों की सीट फंसी है। अगली खबर देखते हैं क्या है अगला। तो अगली खबर आपके सामने। राहुल गांधी, ब्रेकिंग न्यूज क्या है? तो आज की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ी, आईबी की रिपोर्ट में जान को खतरा। आईबी रिपोर्ट में जान को खतरा। जब लगा कि राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है तो मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करने जा रहे थे, तो आईबी की रिपोर्ट में उनको जान का खतरा बताया गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनका गार्ड बढ़ा दिया गया, उनको सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दे दी गई, सुरक्षा उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिली। फिर उसके बाद देखते हैं आज की अगली खबर क्या है। तो खबर अगली आपके सामने है। बस आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। अगली खबर आपके सामने। आज की अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। धार्मिक नगरी सीतापुर में, देखिए धार्मिक नगरी अयोध्या भी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रचार किया गया था, लेकिन बीजेपी वहाँ पर नहीं जीती, और ना धार्मिक नगरी सीतापुर में यहाँ भी बीजेपी नहीं जीती। बीजेपी की हार, कांग्रेस के राकेश राठौर जीते चुनाव। यहाँ पर भी देख लीजिए, धार्मिक नगरी सीतापुर में भी बीजेपी की हार, कांग्रेस के राकेश राठौर जीत चुके हैं। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आपके सामने है। केसरगंज में बीजेपी के करण भूषण सिंह जीते चुनाव। तो यहाँ पर जायज़ सी बात थी कि उनका इतना भौकाल है कि वो जरूर से जरूर यहाँ पर जीतेंगे। केसरगंज में बीजेपी के करण भूषण सिंह जीते चुनाव। तो ब्रिजभूषण के बेटे करण भूषण जी हैं, तो ये इनका दबदबा बहुत दिन से है, तो ये यहाँ पर वैसे जीत लेते, इतना इनका दबदबा था, इसीलिए यहाँ पर सपा नहीं जीती। तो अगली देख लेते हैं क्या है अगली खबर। तो अगली खबर आपके सामने है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। मुरादाबाद में सपा की रुचि, बीरा जीती चुनाव। तो मुरादाबाद में भी सपा जीत चुकी है। कहाँ? मुरादाबाद में। एक बार फिर से देख लेते हैं कितनी कहाँ सीटें और कैसे है। टोटल आप देख रहे हैं 543, और एनडीए 295 पहुंच गई थी, वहाँ 298 के करीब थी ना। फिर इंडिया 230, अदर आपका 18। महाराष्ट्र में 48 - 48 है, यहाँ पर 18 मिली है इनको, बीजेपी को,
और कांग्रेस को 29 सीट। यहाँ पर एनडीए मतलब बीजेपी 34, इंडिया गठबंधन को 45 मिल चुकी है, अदर 01। क्या 01। अगली खबर देखते हैं, तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है, लालगंज में सपा के दरोगा प्रसाद सरोज जीते हैं। तो लालगंज में भी कौन जीते, सपा के ही नेता जीत चुके हैं। उनका नाम क्या है, दरोगा प्रसाद सरोज। दरोगा प्रसाद सरोज जी जीत चुके हैं सांसदगी का चुनाव। अगली खबर देखते हैं क्या है, तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है, आज की अगली खबर आपके सामने, मोहनलालगंज में बीजेपी के कौशल किशोर 80,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो 80,000 वोटों से पीछे चल रहे थे, कल शाम की ये बात है, कल शाम की ये बात है। 80,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं बीजेपी की। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मोहनलालगंज से सपा की जीत हुई है, सपा की जीत हो चुकी है, सपा की जीत हो चुकी है। अगली खबर क्या है, तो अगली खबर आपके सामने है, वो क्या है, बाराबंकी में तनुज पुनिया 1,77,000 वोटों से आगे, 1,77,000 वोटों से आगे। बाराबंकी में तनुज पुनिया 1,77,000 वोटों से आगे, यहाँ भी जीत गए हैं तनुज पुनिया। अगली खबर देखते हैं क्या है, तो आज की अगली खबर बस इतना ही। आप सभी लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आज 1,000 प्लस हो सके सब्सक्राइब। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर पाएँ उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं कि कौन प्रधानमंत्री, जैसे ही कोई अपडेट आएगी तुरंत आपके साथ लेकर आएंगे। बस आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।